हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, जिसमें ये टाइप्स है, ये टाइप्स को सॉल्व कर रहा है। जिसमें देखें हम लोग सर्कुलर, लाइनर, रेक्टेंगल और टेरेस्ड स्टेप लाइक सेटलमेंट्स। तो ये हो गया हम लोग का टाइप्स के अकॉर्डिंग में। जिसमें देखिए ये फर्स्ट टाइप जो है सर्कुलर है, जिसमें गोल आकार आकृति है, इसके चारों ओर क्या होती है, बस्ती जो पाई जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं गोलाकार बस्तियां। जो लाइन पे होता है, देखिए ये सेकंड वाले पे है ना, लाइन पे, ये देखिए सेकंड वाले पे लाइन पे है, देखिए एक लाइनर है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन पे जो बस्ती साइड साइड में पाई जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग लाइनर सेटलमेंट्स बोलते हैं। और देखिए लाइनर सेटलमेंट्स हो गया, ये फर्स्ट हुआ सर्कुलर, दूसरा हो गया लाइनर। अब देखिए थर्ड जो हम लोग देखते हैं वो रेक्टेंगल है। देखिए आयत जिसको बोलते हैं हम लोग, आयत जिसकी इसके अनुसार ये इस तरह का जो घर जहाँ पे आकृति में घर पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल। और अब देखिए ये जो है सीढ़ीनुमा है, ये जो है सीढ़ीनुमा, ये इस तरह की आकृति में भी साइड में जो घर पाई जाती है, इसको सीढ़ीनुमा बस्तियां पाई जाती है। जनरली जो है ये बस्तियां नाविक, ये जो है गोलाकार झील के किनारे इस तरह की बस्ती पाई जाती है, जैसे बीच में झील हो और साइड में जो सेटलमेंट्स जो बस्तियां बसती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोलाकार बस्तियां। ये गंगा के किनारे तमिलनाडु की बस्ती में इस तरह की आकृति देखने को मिलती है। ये जो है ये कहाँ पाई जाती है, ये हिली रीजन में पाई जाती है। अब हम लोग देखेंगे, ये हम लोग देखें टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, ठीक है, ये टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, ठीक है। अब हम लोग देखिए ये ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण तथा प्रकार। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण तथा अथवा प्रकार। इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सघन, फर्स्ट में एग्लोमेरेटेड और न्यूक्लिएटेड जो है सेटलमेंट्स, और दूसरा जो दिया हुआ है वो प्रकीर्ण, बिखरी हुई, विकेंद्रित या डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड सेटलमेंट्स। तो ठीक है, ये हम लोग देखें ग्रामीण बस्तियां जो दो प्रकार से होती हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए सघन और बिखरी हुई बस्तियां हम लोग देखें, ठीक है। सघन बस्तियां देखिए, जिसमें हम लोग देखें जो एकदम कॉम्पैक्ट होता है, जो सघन मीन्स ही होता है कॉम्पैक्ट। यहाँ पे देखिए हम लोग जो देख रहे हैं, ये नज़दीक नज़दीक जो घर पाई जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सघन। और यहाँ पे जो है ये विकीर्ण, दैट मीन्स कहीं कहीं जो आकृति एक दो घर रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं बिखरा हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट हम लोग देखेंगे कॉम्पैक्ट या केंद्रित बस्तियां। ये जो है आप लोग देखिए इसको, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ये ग्रामीण बस्तियों या वर्गीकरण तथा प्रकार में फर्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, सघन या केंद्रीय बस्तियां, कॉम्पैक्ट, ठीक है, सेटलमेंट्स। जिसमें देखिए कि बस्ती घनी बस्ती का तात्पर्य क्या है, गुच्छित बस्तियों से है, समझे। ये सघन दैट मीन्स क्या होता है, गुच्छित बस्तियों से है, जिनमें घर एक दूसरे से सटे हुए और अधिक संख्या में क्या होता है, मिलते हैं, संख्या में मिलते हैं इन बस्तियों की आकृति देखिए। अब जो है इसकी आकृति हम देखेंगे, ये आकृति क्या क्या होती है, समझे। ये आकृति होती है चौकोर, रेखीय, एल आकार की हुआ करती है। कुछ घनी बस्तियों का कोई निश्चित आकार नहीं भी हो सकता। ऐसे गांव में गलियां कतार में घरों को क्या करती है, पृथक करती है। अब ये जो है फर्स्ट हम लोग देखें सघन,
स्टूडेंट्स आप लोग को कंफ्यूज मत कीजिएगा। इसमें जो है हम लोग फर्स्ट देखे ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण में फर्स्ट देखे सघन। अब देखिए सघन में देखे कि ये जो होता है एकदम कॉम्पैक्ट वाले पाए जाते हैं। कॉम्पैक्ट का भी अभी हम लोग देखेंगे, अभी उसके जो टाइप्स हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट जो टाइप्स है सघन का, वो फर्स्ट टाइप है हम लोग का गुच्छित बस्तियाँ, क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स, जिसमें हम लोग देखिए हम लोग एक्चुअली में अभी ग्रामीण बस्तियों को देख रहे हैं। ग्रामीण लोग फर्स्ट हम लोग क्या देखिए इसमें गुच्छित बस्तियाँ गुच्छित बस्तियाँ गुच्छित बस्तियाँ जो है ग्रामीण लोग गांवों की सुरक्षा में मिलजुल कर करते हैं। आसपास के गांव तक पहुंचने के लिए कच्ची सड़कें पगडंडियां होती हैं। जैसे भारत के मैदानी भाग में गुच्छित बस्तियों पाया जाता है। वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी के जलोढ़ मैदान में गुच्छित बस्तियां पाई जाती है। और नागालैंड की पहाड़ियों के ऊपर मानव खोपड़ी के आकार के बने नागालैंड में घनी बस्ती पाई जाती है। अब इसी तरह का जो है भारत के पश्चिमी भाग में जहाँ जल का अभाव है वहाँ लोग जल संसाधन के निकट ऐसी घनी बस्तियाँ पाई जाती है। तो अभी हम लोग देखिए क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स, जिसमें क्या होता है ये कॉम्पैक्ट रहती हैं, लोग मिलजुल कर रहते हैं और जो है आसपास के गांव तक पहुंचने के लिए कच्ची या पगडंडियाँ होती है। क्योंकि हम लोग ग्रामीण बस्तियों के देखते हैं। और जैसे एग्जाम्पल में देखें भारत के मैदानी भाग में ऐसा पाया जाता है, वेस्ट बंगाल, बिहार और यूपी में, नागालैंड में। और क्या होता है उसके बाद भारत के पश्चिमी भाग में जहाँ जल का अभाव होता है वहाँ लोग इस तरह कॉम्पैक्ट में रहते हैं। अब हम लोग जो देखेंगे वो दूसरा देखेंगे अर्धगुच्छित बस्तियाँ। ठीक है, अर्धगुच्छित बस्तियाँ सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स जो है क्या किसे कहते हैं, सेमी क्लस्टर्ड जो सेटलमेंट्स किसे कहते हैं, इसमें जो बस्ती पूर्णतः सघन न होकर अर्ध सघन होती है उससे अर्धगुच्छित बस्ती कहते हैं। इसमें सघन न होकर क्या होता है, अर्ध सघन होता है। समझे, सेमी क्लस्टर्ड होते हैं। जैसे अरावली के पहाड़ी भाग में जो है, राजस्थान में अरावली पहाड़ है, वहाँ पे इस तरह की बस्ती पाई जाती है। मध्य प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र वैली में पाई जाती है। तो हम लोग देखें कि सेमी क्लस्टर्ड में जो है सघन ना होकर क्या होता है, सेमी क्लस्टर्ड होता है। और कहाँ पाया जाता है, अरावली रीजन्स में, एमपी के हिली रीजन्स में, पहाड़ी क्षेत्र में, ब्रह्मपुत्र की घाटी में इस तरह की अर्ध सघन बस्तियाँ पाई जाती हैं। अब जो है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पल्ली या टोला। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, पल्ली या टोला। देखिए पल्ली या टोला क्या होता है, हैमलेट सेटलमेंट जो होता है सघन बस्ती का लघु रूप पल्ली या टोला है। समझे, ये जो है सघन बस्ती का लघु रूप, लघु दैट मीन्स क्या होता है, शॉर्ट टाइप्स क्या होता है, हैमलेट सेटलमेंट्स होता है। हैमलेट से एकदम छोटा रूप होता है जो निकटवर्ती बड़ी बस्ती के नाम से ही पुकारा जाता है। देश के विभिन्न भागों में इसमें अलग अलग स्थानीय नाम है, पारा, पाली, नंगला, टानी, ढानी इत्यादि। तो इसमें देखिए अब हम लोग जो है पाली बस्ती गांव में जो मेन लोग रहते हैं, उसके अलावा जो थोड़ा कास्ट वाइज देखें हम लोग ग्रामीण एरिया में, तो क्या होता है कि जो ट्राइबल लोग होते हैं जो कास्ट वाइज, तो उनको जो है मेन जो राजा के घर जो है वो सघन वाले में होगा, कॉम्पैक्ट वाले में। और जो थोड़ा कास्ट वाइज जो
पहले की मान्यता के अनुसार अदर कास्ट वाले लोग रहते थे, उनको क्या होता था, जस्ट उनसे थोड़ा दूर होता था, और उन लोग का जो दूर होता था साथ में एक टोला टाइप में रहता था, वहाँ पे ज़्यादा घर नहीं रहते थे, उसी को हम लोग पाली या टोला बोलते हैं। आप लोग वे ऑफ टॉकिंग में भी नाम सुनी होगी, अपने टोला मोहल्ला जो बोलते हैं हम लोग। तो इस तरह का पारा, पाली, पानी, नागला आदि इत्यादि नाम जाने जाते हैं हैमलेट सेटलमेंट्स में। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये देख लिए। अब देखिए पल्लीकृत बस्तियां। कांस्टेंट। अब देखिए, अब देखिए ये हो गया हम लोग का। अब प्रकीर्ण बस्तियां। प्रकीर्ण क्या होता है, या स्कैटर्ड सेटलमेंट्स, ये क्या होती है, इस तरह का बस्तियां जो होती हैं ये छितरी हुई होती है, डिस्पर्स्ड होती है। इसमें जो होता है स्केर्ड सेटलमेंट्स, इसमें छितरी हुई होती है। दैट मीन्स यहाँ एक दो घर जो पाया जाता है, हम फर्स्ट फिगर में जो आप लोग को सॉल्व किए थे, देखिए ये वाला घर प्रकीर्ण बस्तियाँ, देखिए घर एक हुआ, ये दूसरा घर ये हुआ। तो यहाँ वहाँ जो घर पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिक्षिप्त बस्तियाँ, स्कर्ड सेटलमेंट्स कहते हैं, आइसोलेटेड भी कहते हैं, बिखरी हुई बोला जाता है। इस तरह से पाई जाती है। अब देखिए इसमें क्या होते हैं, इस तरह का हो गया। अब हम लोग इसमें ये जो है जनरली हिली रीजन्स में जो है पाया जाता है परिक्षिप्त बस्तियाँ। अब देखिए परिक्षिप्त बस्तियाँ और परिक्षिप्त बस्तियाँ और गुज्जर बस्तियों में अंतर देखिए। तो हम लोग परिक्षिप्त बस्तियाँ देखें, आप कांस्टेंट रहो। परिक्षिप्त बस्तियाँ कैसे, क्या होता है परिक्षिप्त बस्तियाँ, दैट मीन्स जहाँ बिखरी हुई बहुत ही हिली रीजन्स में पाई जाती है, यहाँ वहाँ पाया जाता है। तो गुच्छित दैट मीन्स तो कॉम्पैक्ट हो गया, और परिक्षिप्त दैट मीन्स परिक्षिप्त बस्तियाँ प्रायः अनुर्वर या उच्च भूमि में पाया जाता है। उच्च भूमि में क्या रीजन, दैट मीन्स यहाँ हिली रीजन से हो गया, ठीक है, और शुष्क अर्धशुष्क मरुस्थल में भूमि में मिलती है। इसका डिफरेंस देखें तो। और गुच्छित बस्तियाँ क्या है, मुख्य रूप से उर्वर नदी घाटियों में, जैसे हम लोग गुच्छित बस्ती अभी देखें ना, गंगा में इस तरह की जो बस्ती पाई जाती है वो गुच्छित होती है। तो पर्वतीय भाग में परिक्षिप्त स्केर्ड सेटलमेंट्स, और इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स, स्कैटर्ड और कॉम्पैक्ट। अब देखिए फर्स्ट डिफरेंस हम लोग देखें, ये हिली तो ये प्लेन एरिया में पाई जाती है बस्तियाँ। अब दूसरा जो देखते हैं, इसमें देखिए स्कैटर्ड में जो होता है मकान एक दूसरे से हटकर रहते हैं, मतलब दूर दूर होते हैं, और गुच्छित बस्तियों में क्या होता है, कॉम्पैक्ट में सटे सटे होते हैं। दूसरा डिफरेंस हम लोग देखें, मकान सटा हुआ और डिफरेंस। थर्ड हम लोग देखिए परिक्षिप्त बस्तियाँ जो है खुले स्थान होने के कारण जल बहाव की उचित व्यवस्था रहती है, यहाँ तो एकदम ओपन रहता है, ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। जबकि गुच्छित बस्तियों में जल का बहाव क्या होता है, व्यवस्था ना होने के कारण नलियाँ क्या होती है, गंदी होती है। कॉम्पैक्ट वाले में इसमें जल बहाव स्मूथली होता है, और इसमें क्या होते हैं, स्मूथली नहीं हो पाता, क्योंकि सेटलमेंट्स इधर उधर बैठ जाने से उसकी जो। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परिक्षिप्त बस्तियों का लोगों का मुख्य पेशा क्या है, पालना, पशु पालना जो होते हैं, लाइव स्टॉक और लकड़ी काटना, हंटिंग। और गुच्छित वाले लोगों का क्या कार्य होता है, एग्रीकल्चर, खेती है। नेक्स्ट देखते हैं परिक्षिप्त बस्तियों को लोगों का जीवन एकाकी आइसोलेटेड होता है, इन लोग एकांत रहना पसंद करते हैं, जबकि गुच्छित बस्तियां लोग क्या करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। तो ये डिफरेंस यदि आप लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक है, तो आप लोग का क्या होगा, ये डिफरेंस बना के लिखिएगा, गुच्छित बस्तियां और परिक्षिप्त बस्तियां। पहले आप लोग यदि गुच्छित बस्तियां लिखती हैं तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, गुच्छित में ज़्यादा
और परिक्षिप्त में कम, इसमें कम और इसमें अधिक, अधिक इसमें गुच्छित में हो जाएगा, परिक्षिप्त में कम। ठीक है, ये डिफरेंस बता दिए हम, अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ गया हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब जो है हम इस देखिए ये हम लोग करेंगे ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण, हम लोग देख ही लेते हैं ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, ठीक है।